रथ यात्रा के अगले दिन की बात। अब वो दिन आ गया, रथ यात्रा कल है और आज के दिन की कथा श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी सुनाते हुए कहते हैं, रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कल भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से उतरकर रथ यात्रा के माध्यम से गुंडीचा मंदिर जाएंगे। गुंडीचा मंदिर आज भी जगन्नाथपुरी में है, जिसे वृंदावन का स्वरूप कहा जाता है। जस्ट आपको याद करा दूं, जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए तो भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य गुंडीचा मंदिर में हुआ और भगवान जगन्नाथ जी के लिए बहुत बड़ा विशाल मंदिर जो आज है वो बनाया गया। जब भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह सब कुछ ठीक हो गया तो भगवान चलने लगे, तो माता गुंडीचा को अच्छा नहीं लगा कि आप हमारे घर को छोड़कर मंदिर चले जाएंगे। तब भगवान जगन्नाथ जी ने माता गुंडीचा के वात्सल्य भाव को देखकर कहा कि माँ अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि महाराज इंद्रधुम्न और हजारों लोगों की मेहनत से ये मंदिर बना है, उस मंदिर में मुझे जाना होगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हर साल 10 दिन मैं आपके घर आऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तो साल में 10 दिन मैं आपके वहाँ रहूँगा, ये भगवान जगन्नाथ जी का वादा। इसलिए साल में 10 दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से उतरकर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। परंतु केवल साल में 10 दिन भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में रहते, जो वृंदावन का प्रतीक है। बाकी 355 दिन वह गुंडीचा मंदिर बंद होता है। और आपका अनुभव होगा कि आपका घर यदि कई दिनों से बंद है तो उसमें मकड़ी के जाले लग जाते हैं, मट्टी लग जाती है, वो घर थोड़ा बिगड़ जाता है। तो साल भर वो मंदिर बंद रहता है, इसलिए उस मंदिर में बहुत सारी धूल मिट्टी आदि लग जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले, महाप्रभु रथ यात्रा किए उसके पहले तो ये कुछ नहीं था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के इस भाव को प्रकट किया। और इसलिए आइए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके हम गुंडीचा मंदिर मार्जन की कथा प्रारंभ करें। कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री गुंडीचा मंदिर आत्मवृंदे सम्मार्जयन शालंत सगौरः स्वचित्तवत शीतलम उज्ज्वलश्च कृष्णोपवेश शोपयी यंचकारः। गुंडीचा मंदिर में आत्मवृंदे, अपने आत्म माने अपने लोगों को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे सम्मार्जयन, बहुत अच्छी तरीके से साफ करवाया। और दूसरी लाइन में बहुत सुंदर लिखा है, स्वचित्तवत शीतलम उज्ज्वलस्य। भक्तों, जब भी हम भगवान के मंदिर को साफ करते हैं ना, ठाकुर जी जहाँ रहते हैं उस भगवान के निवास स्थान को जब हम साफ करते हैं, तो जैसे जैसे ठाकुर जी का निवास स्थान साफ होता है वैसे वैसे हमारा चित्त साफ होता है। जब भी आप मंदिर साफ करोगे तो ये फीलिंग कीजिएगा, ये देखिएगा कि वो एक और मंदिर साफ हो रहा है, दूसरी ओर हमारा चित्त, हमारा हृदय साफ हो रहा है। क्योंकि भाव क्या है, कल आपने सुना जगन्नाथ रथ यात्रा का भाव क्या है। जगन्नाथ जी को अपने हृदय रूपी रथ पर बिठाकर मन रूपी वृंदावन में लेकर जाना है। तो जगन्नाथ जी को अपने हृदय में, अपने मन में बिठाना है तो हृदय साफ होना चाहिए। और हृदय साफ कैसे होगा? इमीडिएट साफ करना है जगन्नाथ जी को बिठाने के लिए। वैसे बहुत सारी प्रोसेस हैं, लेकिन तत्कालीन यदि कोई प्रोसेस है तो हरि मंदिर को, भगवान के भवन को साफ करने से हमारा चित्त, हमारा हृदय तुरंत साफ हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया। तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र और पाड़ीछा पात्र को बुलाया। राजा ने कहा था ना वो 2 आदमी को कि भाई चैतन्य महाप्रभु का ध्यान रखना। तो ये काशी मिश्र और पाड़ीछा पात्र चैतन्य महाप्रभु के पास आए
आप देखते जाइए। प्रथम ही प्रभु काशी मिश्रेर आनिया, चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र को बुलाया और पाड़ीछा पात्र सार्वभौम अनिल डाकिया, 3 लोग आए, सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और पाड़ीछा पात्र, मंदिर का मेन सेवक जो टेंपल कमांडर। ये 3 चैतन्य महाप्रभु के पास आए और तीनों के पास चैतन्य महाप्रभु जाकर क्या कहते हैं, 3 जनार पाशे प्रभु हासी या कहिल, मुंह बिगाड़ कर नहीं, हम और आप भी सेवा करते हैं लेकिन मुंह बिगाड़ कर सेवा करनी तो करना ही मत। सेवा करो तो आनंद से, प्रेम से, प्रसन्न चित्त से। चैतन्य महाप्रभु के विषय में क्या कहते हैं, 3 जनार पाशे प्रभु हासी या कहिल, हंसते हुए प्रसन्न होते हुए महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, बोले गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नील। बोले इस साल गुंडीचा मंदिर को हम साफ करेंगे। वो तो महाप्रभु के चरणों में गिर गए, महाप्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप इतने बड़े आदमी, आप झाड़ू मारेंगे, आप मंदिर साफ करेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे। महाप्रभु ने कहा कि ये मेरी इच्छा है और मुझे ये सेवा चाहिए। सबसे पहले तो हमें यहां पर यह सीखना है, सेवा हमको मिलेगी, सेवा हमको मिलेगी। सेवा की राह नहीं देखनी चाहिए, सेवा मांग कर लेनी चाहिए। समझ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाते हैं, सेवा मांग कर लेनी चाहिए। कुछ लोग सेवा से दूर भागते हैं और सेवा मिलती भी है तो मुंह बिगाड़ते हैं, लेकिन एक दास को, एक भक्त को, सेवक को चाहिए कि वो सेवा मांगे, सेवा की राह न देखे। जब महाप्रभु ने निवेदन किया तो वो पड़ीछा पात्र कहते हैं, पड़ीछा कहे आमी सब सेवक तोमार। प्रभु हम सब आपके सेवक हैं, ये काम हम लोगों का है और आप ये साफ सफाई करोगे, लेकिन जई तोमार इच्छा सही कर्तव्य आमार। लेकिन अब आपकी इच्छा के सामने हम कर भी क्या सकते हैं। वो आपने ठान ही लिया है कि आप खुद झाड़ू मारोगे, खुद साफ करोगे उस गुंडीचा मंदिर को। वैसे तो तोमार योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन। वैसे तो ये मंदिर मार्जन करना, मंदिर को धोना साफ करना, ये आपके योग्य सेवा नहीं है, लेकिन एहो एक लीला करे ये तोमा रह मन। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ नई लीला करना चाहते हैं, कुछ नया स्थापित करना चाहते हैं, तो प्रभु हम आपको कैसे मना कर सकते हैं। आज्ञा कीजिए महाप्रभु, आपकी जो भी इच्छा है, राजा ने कहा हमें पूर्ण करना है, क्या करें। महाप्रभु ने कहा, ये एक्चुअली रात की बात है, महाप्रभु ने रात को, पिछले दिन रात को कहा था कि 100 घड़े जानते ना, मटके, 100 मट्टी के मटके नए, 100 नए मट्टी के मटके घड़े और 100 नए झाड़ू, चकाचक अच्छे से झाड़ू मेरे घर पे लाकर रख देना। बोले ठीक है महाप्रभु। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु जगे, सुबह लगभग 3:30-4 बजे मंगला आरती में। महाप्रभु की ये जो पार्टी आई थी ना, वो सब महाप्रभु से मिले, वो सारे भक्तों को जगाया और महाप्रभु ने अपने हाथों से सभी भक्तों के मस्तक पर चंदन लगाया, सभी भक्तों को महाप्रभु ने हार पहनाया और सभी भक्तों के हाथों में एक एक झाड़ू दे दिया। अभी तक भक्त जानते नहीं थे क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु जो कहेंगे वो करेंगे, अभी तक मन में कुछ नहीं था। अचानक आपको कोई चंदन लगाए, हार पहने, फिर हाथ में झाड़ू दे तो बंदा खुद तो सोचेगा। और उस समय हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी की आप पार्टी नहीं थी, नहीं तो भी समझ में आता कि ये कुछ नई पार्टी लॉन्च हुई है भारत में पॉलिटिक्स की, लेकिन वो भी नहीं था। लेकिन भक्तों ने अपने अपने हाथों में झाड़ू ले लिया और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब कीर्तन करते हुए हम गुंडीचा मंदिर जाएंगे और हम अपने हाथों से गुंडीचा मंदिर साफ करेंगे। देखो क्या आगे कहते हैं, गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन। गुंडीचा मंदिर में मार्जन करने के लिए गए
प्रथमे मार्जनी लैया करी लशोधन। चैतन्य महाप्रभु ने किसी को आज्ञा नहीं दी, ये बात ध्यान में रखिए। तुम लोग वहां झाड़ू लगाओ, तुम लोग वहां लगो, चलो झाड़ू मारो, ऐसा कुछ नहीं। सबके हाथों में झाड़ू था। एक झाड़ू चैतन्य महाप्रभु के हाथ में था। महाप्रभु अपने हाथों में जो झाड़ू था वो लेकर मंदिर के अंदर जाकर झाड़ू मारने लगे। चैतन्य महाप्रभु को झाड़ू लगाते हुए देखकर बाकी के जो भी थे वो सब झाड़ू लगाने लगे। यहां से शिक्षा मिलती है कि हम जो बोलते हैं उसे कोटि गुना प्रभाव हम जो करते हैं उनका होता है। आप बोल बोल के थक जाओ, ये करो वो करो, ये करो वो करो, आदमी पालन नहीं करेगा। लेकिन एक बार आप करके दिखाओ, आपके सारे आश्रित वह कार्य करेंगे। कल हमारे श्यामल प्रभु और पॉपुलर माता का प्रश्न था ना कि भाई बच्चों को भक्ति में कैसे लगाए। तो हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने परिवार वाले, हम क्या बोलते हैं ना वो इतना नहीं सुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ये बहुत ध्यान से देखते हैं। यदि हम हमारा आचरण अच्छा रखें और हम खुद सिंसियर होकर ईश्वर का भजन और सेवा करें तो निश्चित हमारे जो आश्रित हैं वो हमें फॉलो करेंगे। वाणी का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना आचरण का प्रभाव पड़ता है। वो ये जो श्लोक है ना ये हमें यही सिखाता है कि प्रथमे मार्जनी लैया करी लशोधन। चैतन्य महाप्रभु ने पहले झाड़ू हाथ में लिया और सबसे पहले साफ करने लगे। कैसे साफ कर रहे हैं थोड़ा इमेजिन कीजिए। वो गुंडीचा मंदिर है, उसके बिल्कुल अंदर महाप्रभु चले गए। 1 साल से बंद है, 1-2 महीने से भी बंद होता है तो कितनी मिट्टी होती है। 1 साल से मंदिर बंद और भारत का मंदिर है। तो कैसे साफ कर रहे हैं? पहले मंदिर के भीतर छत को मार्जन किया, छत को साफ किया। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु सिंहासन को साफ करने लगे। फिर चारों तरफ की दीवारों को साफ करने लगे। फिर मंदिर के अंदर सफाई करने के बाद मंदिर का जो बरामदा होता है उस बरामदे को बहुत सुंदर बरामदे को साफ करने लगे। और फिर भगवान भक्त बनकर सेवा का आचरण कर रहे हैं। सैकड़ों भक्त उनके आजू बाजू में साफ सफाई कर रहे हैं। स्वयं भगवान है लेकिन स्वयं भगवान होकर भक्त बनकर सेवा का आचरण करते हैं। सारे भक्त आजू बाजू में, कहना नहीं पड़ा किसी को, प्रभु को देखकर ही सब सेवा कर रहे हैं। और सेवा कैसे कर रहे हैं? बहुत सुंदर इस प्यार में कहते हैं, प्रेमोल्लासे गृह शोधे लय कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। प्रेम उल्लास से भगवान के गृह को, उस मंदिर को साफ कर रहे हैं। मुख से कृष्ण का नाम ले रहे हैं और वो मिट्टी व धूल साफ करते करते कहते हैं, धूल दूसर तनु देखी ते शोभन। श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर धूल दूसरित हो गया, मिट्टी से भर गया। और महाप्रभु बिल्कुल दूर से धूल निकाल रहे थे, साफ कर रहे थे। तो काहों काहों अश्रु जले करे सम्मार्जन। कुछ तो महाप्रभु झाड़ू से साफ कर रहे थे और कुछ महाप्रभु के आंसुओं से वो मंदिर साफ हो रहा था। यहां पर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण है। दूर दूसर तनु। चैतन्य महाप्रभु का शरीर कैसा था? धूल से भर गया था, लेकिन फिर भी देखिते शोभन, फिर भी सुशोभित हो रहा था। भक्तों, इस्त्री टाइट कपड़ा पहनना और बिल्कुल चकाचक रहने में ही शोभा नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करते हुए आपके कपड़े जितने बिगड़ते हैं, शोभा उतनी ही बढ़ती है। ईश्वर की सेवा में यदि वस्त्र बिगड़ जाए, मिट्टी वाले हो जाए, तो और शोभा बढ़ती है। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। महाप्रभु ने भोग मंडप को साफ किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीर्ण
धूली, ये सब को उठाकर ढेर बनाकर अपने बहिर्वास में, गौरव बुद्धि देखिए, महाप्रभु ने अपने बहिर्वास में, कंधे पर होता है, उसमें सारा कचरा आदि उठाकर उसे बाहर फेंका। महाप्रभु ने जब ऐसा किया तो अन्य भक्त भी इस प्रकार से साफ करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो अब सब लोग अपना अपना अलग ढेर बनाएंगे, मतलब स्वरूप दामोदर तुम अपना जो कचरा विनोगे, विनते हैं ना, तुम अपना कचरा विनोगे, तुम्हारा ढगला अलग, तुम्हारा ढेर अलग, तुम्हारा ढेर अलग, और हम देखेंगे किसका ढेर बड़ा है। जिसका ढेर बड़ा होगा वो अधिक बड़ा भक्त माना जाएगा। तो सब लोग करने लगे, सब लोग अपने अपने स्थान पर और अपनी पूरी मेहनत से साफ करने लगे और कचरे का ढेर बनाने लगे। और जब सबका ढेर बन गया, फिर चेक किया गया तो रिजल्ट क्या आया, मैं आपके सामने रिजल्ट रख रहा हूं। कचरे का ढेर का रिजल्ट क्या आया, तो कहते हैं सभार जाटी ना बोजा एकत्र करील, सभा है ते प्रभुर बोजा अधिक हई। वो जितने भी भक्त वहां पर झाड़ू मार रहे थे ना, वो सबका मिलाकर जितना ढेर हुआ, वो उससे भी चैतन्य महाप्रभु का अकेले का बड़ा ढेर हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने अकेले सभी भक्तों को मिलकर जितना झाड़ू लगाया उतना महाप्रभु ने अकेले लगाया, उससे भी अधिक। सो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो बड़े कचरे को साफ करा दिया, अब उसी स्थान पर कहा कि फिर से साफ करो और छोटे छोटे जो कचरा है, छोटी छोटी मिट्टी आदि है, उसे निकालो। सो सूक्ष्म तृण आदि को झाड़ने के लिए महाप्रभु ने निवेदन किया कि इन सबको झाड़ो। और इस बार महाप्रभु ने एरिया बांट दिया कि तुम इस एरिया में, तुम इस एरिया में, सब अलग अलग एरिया में इसे साफ करो। पहले बड़ी मट्टी फिर छोटी मट्टी साफ हो गई। तब मंदिर के दरवाजे के पास 100 लोग पानी का मटका लेकर खड़े थे। भाई जल्दी, हम लोग पानी लेकर खड़े हैं, तुम्हारा हो गया हो तो अब पानी अंदर भेजे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब पानी अंदर लाया जाए। तो 100 व्यक्ति बड़े बड़े माटी के मटके पानी से भरकर अंदर आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मंदिर को धोया। अभी जो आप फोटो में देख रहे थे ना, पहले मंदिर को धोया, फिर सिंहासन को धोया, फिर कमरे की नीची ऊंची जो दीवार है उसे साफ किया, क्योंकि माटी का मटके जो फूट गए थे, उस मटके के खप्पर को लेकर उससे पानी उछाल कर ऊंची दीवारों पर श्री चैतन्य महाप्रभु पानी से उस मंदिर को, उस वेदी को धोने लगे। सभी भक्त इस प्रकार से मंदिर धोते हैं। कहते हैं के हो जल घट देय महाप्रभुर करे। बहुत सुंदर बात है। कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के हाथ में मटका देते हैं, महाप्रभु ये मटका लीजिए, और के हो छले जल देय चरण ऊपर है। और कुछ लोग महाप्रभु के चरणों पर पानी फेंकते हैं, वो मटका जो है महाप्रभु के चरण के ऊपर पानी डालते हैं। और के हो लुका इया करे सही जल पान। चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर, बहुत सुंदर ये फोटो है, आप देख सकते हैं, महाप्रभु के चरणों पर इस प्रकार से पानी डालकर, और देखो वो भगत पी रहा है, और कुछ भक्त उस महाप्रभु के चरणों से स्पर्श होकर जो जल आता है वो छुप छुप कर उस पानी को, और जूम कीजिए, इस प्रकार से महाप्रभु जानते नहीं है महाप्रभु के चरणों के पानी को, इस प्रकार से। तो केहो कुछ कुछ छुप छुप कर पी रहे हैं और कुछ लोग मांग मांग कर पी रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त आनंद में विभोर है। भीतर कमरों को जब पानी से यहाँ वहाँ ऊपर नीचे धो दिया, तो पानी से धोते समय क्या किया था कि पानी बाहर निकलने की नाली होती है, तो उस नाली में कुछ कपड़ा आदि डालकर उसे रोक दिया, बंद कर दिया था। लेकिन जब मंदिर पूरा अंदर से जल से धो दिया, तो वो नाली से जो कपड़ा आदि रखा था वो निकाला,
और पानी वहां से बाहर गया और पानी प्रांगण में पहुंचा। और अब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर के प्रांगण को धोने लगे। 100 घड़े लेकर मंदिर के प्रांगण को श्री चैतन्य महाप्रभु धो रहे हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु ने इस मंदिर को अपने मन के समान उज्जवल और शुद्ध कर दिया। मानो चैतन्य महाप्रभु ने अपना मन, अपना हृदय ही निकाल कर प्रकट कर दिया हो। महाप्रभु ने कहा इतने पानी से कुछ नहीं होगा, और अधिक पानी लेकर आओ। तो लाइन बनी, एक आदमी दूसरे को मटका देता, दूसरा तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को। वैसे जो नदी थी, नदी कुआं, वहां लाइन बनी और मटका भर भर कर एक दूसरे को पास करते थे। और एक दूसरे को पास करते समय कृष्ण 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 भगवान का नाम लेते थे। कहते हैं प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले करेन प्रेमे शत जनेर काम। प्रेम के आवेश में महाप्रभु कृष्ण कृष्ण का नाम लेते और अकेले 100 जन का काम करते थे। शत हाथे करे जेन, शालन मार्जन, प्रतिदिन पाशे जाई कराय शिक्षण। अब क्या होता, अब पानी से सब लोग साफ करते थे, महाप्रभु अकेले 100 का काम करते थे। जो लोग अच्छे से धो रहे थे, मंदिर को साफ कर रहे थे, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं बाल कर्म, जो अच्छी सेवा कर रहे थे, बाल कर्म माने अच्छा कर्म, अच्छी सेवा। बाल कर्म देखी तारे करे न प्रशंसन। अच्छी सेवा जो करता था उसको देखकर महाप्रभु उनकी प्रशंसा करते थे। अच्छी सेवा करने वाले की प्रशंसा करते थे। और मन ना मानी ले, और जो व्यक्ति अच्छी सेवा नहीं करता था तो करे पवित्र भत्सन। तो चैतन्य महाप्रभु भत्सन डांटते, लेकिन कैसे डांटते? पवित्र प्रेम से डांटते थे। महाप्रभु की डांट सुनिए कैसी है। हमारी तरह नहीं, जो अच्छे से सेवा नहीं कर, तू कुछ काम का नहीं है, तुझे सेवा करने को आती नहीं है, तू निकल जा यहाँ से, ये ऐसा कुछ नहीं। महाप्रभु क्या कहते हैं? जो अच्छे से सेवा नहीं करता था, महाप्रभु उनके पास जाते, दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं तुम ही भाल करी याच, तुम बहुत अच्छी सेवा। वो तो अच्छे से सेवा नहीं करता था, लेकिन उनको क्या कहते हैं? तुम ही भाल करी याच, तुम बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो। और मैं तो कहता हूं तुम एक ट्यूशन क्लास खोल दो, एक ट्यूशन, क्योंकि सिखाव अन्य रे, तुम दूसरे को सिखाओ। तुम खुद इतनी अच्छी सेवा करते हो, तुम दूसरों को सिखाओ। यही मत भाल कर्म से हो जेन करे। इस प्रकार से जब वो आदमी सुनता कि मैं तो अच्छे से नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कहते हैं, तो ये कथा सुनी या सबे संकोचित, वो सुनने वाला आदमी संकोचित हो जाता और फिर भाल करे कर्म सबे मन दिया, और फिर अच्छे से वो काम करने लगता था। तो महाप्रभु प्रेम से भक्तों को इस प्रकार से सेवा में लगाते। महाप्रभु ने सब कुछ सिखाया हमें कैसे किसी अन्य को सेवा में लगाना चाहिए। तदंतर श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में जगमोहन को साफ किए। जगमोहन माने बरामदे को धोया, भोग मंडप को धोया, वहाँ पर बहुत बड़ा भोग मंडप भी है। नाटशाला को मार्जन किया, प्रांगण के चबूतरे को साफ किया, और मंदिर के चारों ओर अंदर बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पानी से मंदिर को साफ किया। और उस समय वो जो आपने फोटो देखा ना, महाप्रभु के पानी पर पानी डालकर पी रहे थे, तो जो चतुर भगत थे वो तो अपना काम कर लिए, लेकिन वो देखकर एक बेचारा भोला भगत आया, वो भी महाप्रभु के चरणों पर पानी डाला और पीने गया, तो महाप्रभु ने पकड़ लिया। कहते हैं हेन काले एक गौड़िया माने बंगाल से आया था, सुबुद्धि सरल, मतलब सरल आदमी था, सरल भगत था, कपट जानता नहीं था। प्रभुर चरण युगे दिल घट जल, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उन्होंने जल डाला। सही जल लैया आपने पान केल, और महाप्रभु के चरणों का जल पान किया। ताहा देखी प्रभु मने दुख रोष हैल,
चैतन्य महाप्रभु ने उसे देख लिया, महाप्रभु को क्रोध आ गया। श्री चैतन्य महाप्रभु देखिए, वैसे तो भगवान, अब दो रोल है ना, महाप्रभु दो रोल है, एक तो स्वयं भगवान है और बाहर से भक्त का रोल कर रहे हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, यद्यपि गोसाई तारे हिया, यद्यपि महाप्रभु को संतोष था कि भाई वो बेचारा चरण जल चाहता है, तो ऐसे अंदर से संतोष था कि भाई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन भक्त को इस प्रकार से चरण धोकर मंदिर में पीना ठीक नहीं है। तो शिक्षा लागी बाहिरे तथापि करे रोष, चैतन्य महाप्रभु बाहर से रोष क्रोध करने लगे और क्या कहे, हे स्वरूप दामोदर, स्वरूप गोसाई आनी कहिल तहारे, यही देख तुम्हार गोड़िया व्यवहारे। ये तुम्हारा गोड़िया मेरी फजेती कर रहा है। इस प्रकार मंदिर में किसी भक्त के चरण को धोना, तुम जानते हो कितना बड़ा अपराध है, उसे तुम मेरे से दूर हटाओ, मेरे से दूर कर दो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सिखाया कि मंदिर में भगवान के सामने भक्तों की प्रशंसा, के भक्तों के चरणों को धोना भगवान के सामने नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हुआ, और जब मंदिर को साफ कर दिया और मंदिर से जब पानी बाहर निकला तो मानो कोई डैम टूट गया हो, इतना जल मंदिर से बाहर निकला जगन्नाथपुरी के मार्ग पर। और मंदिर मार्जन होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, अद्भुत कीर्तन। कीर्तन के विषय में कविराज लिखते हैं कि चारि दी के भक्त गण करे न कीर्तन। सारे भक्त, अब मंदिर साफ हो गया, सारे भक्त कीर्तन करने लगे, और भक्त के बीच में, सारे भक्त आजू बाजू में हैं, और बीच में मध्य नृत्य करे प्रभु मत्त सिंह सम, एक मतवाले सिंह की समान श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में, और बाकी भक्त आजू बाजू में कीर्तन कर रहे हैं। अब देखिए, कीर्तन करते हुए महाप्रभु को रोमांच होने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, स्वेद कंप वैवरनाश्रु पुलक हुंकार, और निज अंग धुई आगे चले अश्रुधार। और महाप्रभु कीर्तन में वो कृष्ण विरह और जो आंसू निकल रहे थे, उस आंसू से अपना भी अभिषेक हो रहा था और दूसरों पर भी वो आंसू उठ रहे थे। चारि दी के भक्त अंग कैल प्रक्षालन, चारों ओर सारे भक्तों को महाप्रभु के आंसू से भिगा दिया। वो कैसा था दृश्य, श्रावण मासे मेघ जेन करी चरी क्षण, जैसे श्रावण महीने में मेघ बरसता है, तो मेघ में दो चीज होती है, एक तो गरजता भी है और बरसता भी है। तो महा उच्च संकीर्तन आकाश भरिल, महा उच्च संकीर्तन से मेघ मतलब गरज रहा था, बादल आवाज हो रही थी, और चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु की वर्षा हो रही थी, और प्रभुर उदंड नृत्य भूमि कंप है, और भूमि कांप रही थी। अब देखो, आधे दिन तक वो मंदिर साफ किया, सभी भक्तों ने जमकर कीर्तन किया। उसी समय काशी मिश्र और पाड़ीछा पात्र ने भावानंद के पुत्र वाणीनाथ के साथ 500 लोगों का भोजन भेजा। थे 100 लोग, लेकिन 500 लोगों का भोजन भेजा। महाप्रभु ने देखा, अरे भोजन की व्यवस्था, और आनंद आ गया। और सभी भक्तों के अनाउंस किया कि अब सेवा हो गई, मंदिर साफ हो गया, कीर्तन हो गया, अब हम सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कुछ लोग चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ लोग नीचे बैठे। जो वरिष्ठ थे वो ऊपर बैठे, बाकी के सब नीचे बैठ गए, और महाप्रभु को उन वरिष्ठों के बीच में बिठा दिया। तो कौन थे चबूतरे के ऊपर? श्री परमानंद पुरी, चैतन्य महाप्रभु बीच में, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास पंडित, श्री गदाधर, शंकरारण्य, श्री आनंद आचार्य, श्री राघव, वक्रेश्वर, ये सब लोग चबूतरे के ऊपर बैठे जो वरिष्ठ थे, बाकी सब नीचे बैठे। और भक्तों के साथ भोजन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को द्वापर युग की याद आ गई। किस प्रकार गाय और बछड़े चराते समय हम सखाओं के साथ, देखिए ये एग्जैक्ट किस प्रकार हम सखाओं के साथ भोजन करते हैं।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर मार्जन के बाद इस प्रकार से सखाओं के साथ भोजन करने बैठे। तो सार्वभौम कहे आमी तार्किक कुबुद्धि। प्रभु सच कहूं, मैं तो कुबुद्धि था, मैं तो तर्क करने वाला आदमी था, लेकिन तुम्हार प्रसाद आमार संपत्त सिद्धि। लेकिन आपकी कृपा से मैं भक्त बन गया, प्रेमी बन गया, और मुझे ये भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो गई। महाप्रभु बिना के हो नहीं दयामय। चैतन्य महाप्रभु के बिना इस दुनिया में ऐसा कोई दयामय नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने काकेरे गरुड़ करे ऐसे कौन है, कौवे को गरुड़ बना दे, इस धरती में ऐसा कौन है? कौन है इस धरती पर जो कौवे को गरुड़ बना दे? मैं कौवा था, लेकिन मुझे गरुड़ बना दिया श्री चैतन्य महाप्रभु आपने। आपकी दया, ये आपकी कृपा, आपकी महानता। और कहते हैं प्रभु, मैं तो तर्क करने के लिए तार्किकों के साथ उठता बैठता था। मैं तार्किकों के साथ उठता बैठता, मतलब मैं कैसा था? तार्किक श्रृंगाल संगे भेऊ भेऊ करी। श्रृंगाल में सियार, जानते ना, सियार, फॉक्स, लोमड़ी जिसे कहते हैं। तो सियार की कोई महिमा नहीं होती है, वो कोई इतना महान नहीं होता है। तो मैं तो सियारों के बीच में बैठकर तर्क करता था, वेदों के ऊपर तर्क, फलाने के ऊपर तर्क। सो तार्किक श्रृंगाल संगे भेऊ भेऊ करी, सही मुखे से सब करी कृष्ण हरि। और मैं वही सार्वभौम जो सियारों के बीच में भेऊ भेऊ करता था, लेकिन आज हरि भक्तों के बीच में सिंह की तरह कृष्ण नाम की गर्जना कर रहा हूं। आज हरि नाम की गर्जना कर रहा हूं। प्रभु, यह आपकी कृपा है। कहां बहिर्मुख तार्किक शिष्य गण संगे, मैं कहां अपने बहिर्मूर्ख तार्किक शिष्यों के साथ विचरण करता और कहां बैठता था, और कहां यह संग सुधा समुद्र तरंगे, और कहां ये अमृत के समुद्र के बीच में आपने मुझे बिठा दिया। तो इस प्रकार से प्रभु, ये आपकी महिमा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अगले दिन, पिछले दिन, आधे दिन तक ये फेस्टिवल चला। पूरा मंदिर साफ किया, कीर्तन किया और भोजन किया, और प्रसाद लेने के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि अब मंदिर के दर्शन खुल रहे हैं। 15 दिन से जगन्नाथ जी का दर्शन बंद था, और 15 दिन के बाद आज नेत्रोत्सव है। नेत्र के लिए उत्सव, आज हमारे नेत्र उत्सव करेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्त जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं 15 दिन के बाद। तो अब जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, नेत्रोत्सव होगा, और फिर रथ यात्रा का प्रारंभ होगा। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों को धन्यवाद।